सो एवरीवन, यहाँ पे आप देख सकते हैं बन रहा है चिकन। और चिकन मैंने नहीं बनाया है, चिकन बनाया है मिस्टर ने। तो इसकी रेसिपी मैं फिर कभी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और बहुत ही टेस्टी और यमी सब्ज़ी बनाते हैं वो। और बगल में मैंने रखा हुआ है चावल मैं बना रही थी। तो हमारी तरफ ना चावल थोड़ी सी अलग तरीके से बनाते हैं, तो आप लोग वीडियो फुल वॉच करिए, बिल्कुल भी स्किप मत करिए, फास्ट फॉरवर्ड करके बिल्कुल भी मत देखिएगा गाइस। और देखने से ही लग रही है ना काफ़ी ज़्यादा टेस्टी और यम्मी। तो यहाँ पे ना हम लोग चावल जो है ना उसको पसा के बनाते हैं। मतलब कैसे पसाते हैं वो तो आप देखोगे वीडियो फुल तभी पता चलेगा ना। तो यहाँ पे देखो मेरी चिकन जो है वो फाइनली बन चुकी है। देखो लेग पीस कैसे अच्छे दिख रहे हैं, खाने का मन कर रहा है देखते ही। और यहाँ पे मेरी जो चावल है ना वो उबल रही है। और उबलने के बाद जनरली मैंने देखा है काफ़ी जगह जो है उसको छन्नी से छाना जाता है, लेकिन मोस्टली हमारे छत्तीसगढ़ में और हमारे तरफ, मतलब बाकी तरफ अगर होता होगा तो मुझे नहीं पता, वहाँ मतलब यहाँ नहीं छानते हैं। तो यहाँ पे देखो मैं कितनी ज़्यादा बीमार आपको शक्ल सी दिख रही हूँ। तो यहाँ पे मैं छू के देख रही थी चावल पका है नहीं, तो चावल बस पकने ही वाला था। और यहाँ पे मैं मिस्टर से कर रही थी बात, तो किसी भैया का फ़ोन आ गया था, तो मैं उसी से यहाँ पे बातें करने लग गई थी। गैस मैंने ऑफ़ कर रखा है। और फिर मैं बातें करते करते जो मेरा चावल है जो बन चुका है उसको मैं पसा दूँगी। हम लोग छत्तीसगढ़ में इसे पसाना बोलते हैं। मतलब जो चावल का पानी है ना जिसे आप छन्नी से छानते हो, उसे हम लोग इस तरीके से ढाल लेंगे। तो यहाँ पे मैं बात करते करते ये काम भी कर लूँगी। तो यहाँ पे गिलास नहीं था तो इसलिए मैं थोड़ी सी बैठ के बात कर रही थी। तो यहाँ पे मैं ला लूँगी छोटा वाला गिलास। उसके बाद फिर जो मेरा मतलब जो चावल का पानी है ना उसको फिर मैं ढाल लूँगी। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं देखो फ़ोन भी पकड़ी हुई हूँ और देन साथ ही साथ मेरा काम भी चल रहा है। तो यहाँ पे इसको मैं देखो इस तरीके से पहले तो जो उसका पानी है उसको ढाल लूँगी गंजी में। ये जो गंजी है ना उसमें मैं ढाल लूँगी पानी को। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ ढक्कन, क्योंकि चावल गिर रहा था इसलिए मैं यहाँ पे लगा ले रही हूँ ढक्कन। और ऐसे ही हमारे तरफ बनाया जाता है गाइस खाना। मतलब चावल तो जनरली ऐसे ही पकाते हैं। अगर पुलाव बनाना है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चावल बनाना है तो मतलब छन्नी का यूज़ करते हैं, छानते हैं पानी को। लेकिन अगर घर में जनरली ऐसे खाना मतलब बनाना है फैमिली के लिए तो हमारे यहाँ ऐसे ही बनता है खाना। हम लोग बिल्कुल भी छन्नी का यूज़ नहीं करते। और इस तरीके से भी चावल बहुत ज़्यादा खिली खिली और बहुत ज़्यादा फ्रेश बनती है। और यहाँ पे फिर मैं जो पानी है उसको डाल लूँगी, क्योंकि पूरा नहीं तो जो पतीला है वो भर जाएगा। तो यहाँ पे मैं जो पानी जो है ना मतलब पसिया जिसको बोलते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ में, उसको मैं डाल लूँगी। देन उसके बाद यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे देखो थोड़ा सा चावल रह गया था पतीले में, उसको मैं डाल लूँगी जो मेरा बर्तन है, मतलब जो खाना का बर्तन है उसमें, मतलब गंजी में। उसके बाद यहाँ पे देखो मैं इस तरीके से झुकाते हुए जो गिलास मैंने लाया हुआ है छोटू सा उसको मैं उसके अंदर डाल दूँगी, ताकि जो उसका पानी है वो अच्छे से ढल जाए। और ये कम से कम 5-7 मिनट में इसका जो पानी है वो पूरा अच्छे से ढर जाता है और एकदम से खिली खिली फ्रेश जो है वो चावल बनकर रेडी हो जाती है। तो आप लोग वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा गाइस। और वीडियो कैसा लगा है आपको ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग कैसे बनाते हैं चावल ये भी मुझे बताइएगा। तो यहाँ पे मैं बैठ के बातें ही कर रही थी। तो फिर मेरा खाना जो है वो बन चुका है। तो अब मैं निकालूंगी हस्बैंड के लिए खाना यहाँ पे। तो मैं उसके लिए खाना निकाल दूँगी, देन फिर अपने लिए भी निकालूंगी। तो ये देखिए खाना हो चुका है रेडी, मैंने निकाल दिया उनके लिए, मैं भी निकाल लूँगी और फिर खा लूँगी। तो आप लोग वीडियो जो है गाइस फुल वॉच करिए। सो हाय गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल माधवी स्वर्ड। और 2 दिनों के बाद गाइस मैं बिस्तर से उठी हूँ। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब था मेरा और किचन की क्लीनिंग करने वाली हूँ मैं। और ड्रेसिंग भी मुझे साफ़ करना है, 2-3 दिनों से मैंने किया नहीं है। तो वही वीडियो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। और कौन सी साड़ी पहनी है वो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। सो ये कलर की साड़ी मैंने पहनी हुई है, नीली कलर की। और बाहर से धूप आ रहा है गाइस, आप लोग देख ही सकते हैं, लाइटिंग आ रही है। तो फिर चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके। और आप लोग वीडियो फुल वॉच करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो लेट्स गो। सो डियर, यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ बेडरूम में। और बेडरूम में आने के बाद जो सारा सामान है उसको मैं जो बेड है उसमें रख दूँगी। जो भी क्रीम वगैरह है, जो भी प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ
वो सारा सामान मैं नीचे में रख दूँगी और नीचे में रखने के बाद फिर मैं ड्रेसिंग को जो है वो साफ़ करूँगी। तो ड्रेसिंग में जो मिरर लगा है गाइस, उसको आप कोलगेट से अच्छे से साफ़ कर सकते हो अगर ज़्यादा गंदा है तो। लेकिन मैं ड्रेसिंग को 1-2 दिन में, मतलब जो मिरर है ना, उसको मैं पोंछते ही रहती हूँ, तो यहाँ पे मुझे कोलगेट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आपका मिरर बहुत ज़्यादा गंदा है तो आप लोग कोलगेट मतलब का यूज़ ज़रूर करिए। और यहाँ पे ये देखिए, मैं साफ़ कपड़ा ले रही हूँ, इसको मैं पानी से थोड़ा भिंगा दूँगी और उसके बाद फिर मैं गीले कपड़े से पहले जो मिरर है ना उसको साफ़ कर लूँगी। इस तरीके से जो मेरा मिरर है उसको मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी और गीले कपड़े से साफ़ करने के बाद फिर मैं एक सूखे कपड़े से इसे पोंछ दूँगी। और यहाँ पे बेडरूम में ना गाइस स्पेस बहुत ज़्यादा कम है और पंखा मैं ऑन करना भूल गई थी और कूलर के सामने मैंने रख रखा था कैमरा, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो चलो फिर ये देखो, सूखा कपड़ा भी मैंने रखा हुआ है, इससे मैं इसे पोंछ लूँगी अच्छे से। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा लाइटिंग प्रॉब्लम दिखेगा क्योंकि अलमीरा के जस्ट पीछे में लाइट है, तो यहाँ पे देखो आप लोगों को परछाई पड़ रही होगी, तो इसलिए थोड़ा सा अंधेरा आपको दिखेगा। तो चलो मैं साइड से भी थोड़ा सा व्यू आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे रख के कैमरा को। तो ये मैंने मिरर को अच्छे से पोंछ लिया था। देन बाकी का जो एरिया है अगल बगल का जो ड्रॉज है, मतलब जो खंड बना हुआ है ना ऊपर नीचे, उसको भी मैं इस तरीके से पोंछ लूँगी और नीचे भी मैं अच्छे से पोंछ लूँगी। तो सारा एरिया मैं अच्छे से कपड़े में पोंछ लूँगी और उसके बाद फिर मैं जमाऊँगी सारे सामान को। तो यहाँ पे फाइनली जो है वो जम चुका है, आप लोग देखते जाइएगा गाइस। सो डियर, यहाँ पे जो सारे प्रोडक्ट है क्रीम वगैरह उसको मैं पोंछते जाऊँगी और पोंछ के ऐसे ही मैं रखते जाऊँगी यहाँ पे नीचे वाले मतलब खंड जो बना है मतलब उसमें। और उसके बाद फिर मैं सारे सामान को एक के बाद एक ऊपर नीचे अरेंज करते जाऊँगी इस तरीके से। और मैं ऐसे ही वॉश करती हूँ, सॉरी साफ़ करती हूँ ड्रेसिंग वगैरह को, और 1-2 दिन में मैं करते ही रहती हूँ क्योंकि धूल जो है ना गांव में बहुत ज़्यादा आती है। तो चलो फिर आप लोग देखते जाओ मैं कैसे क्या करती हूँ और उसके बाद फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। सो डियर, यहाँ पे देखो मेरी क्लीनिंग हो चुकी है ड्रेसिंग की, और यहाँ पे देखो मैं पूरा लुक आप लोगों को दिखा रही हूँ और आईने में खुद भी दिख रही हूँ। तो चलिए अब चलते हैं किचन की तरफ। तो देखो किचन कितना मैसी दिख रहा होगा आप लोगों को। तो सबसे पहले जो पीढ़ा है ना जिसमें मैं बैठती हूँ उसको हटा दे रही हूँ, और बर्तन सारे मैंने धुल लिए थे और इसे फिर मैं जमा लूँगी ऊपर वाले रेक में। और कभी भी मैं बर्तन धुलती हूँ तो तुरंत इसे नहीं जमाती हूँ, थोड़ा देर रहने देती हूँ ताकि ये थोड़े से अच्छे से सूख जाए, उसके बाद मैं जमाती हूँ। और 2 जने के अकॉर्डिंग ना गाइस मेरे पास बहुत ज़्यादा बर्तन है, क्योंकि मैं कपड़े से ज़्यादा शौकीन ना बर्तनों की हूँ। मुझे अगर कोई अच्छा चीज़ दिख जाता है तो एक बार मैं कपड़े नहीं खरीदूँगी लेकिन बर्तन ज़रूर खरीदूँगी। तो आप देख सकते हो ऊपर में भी नीचे में भी काफ़ी सारा मतलब बर्तन है, और काफ़ी सारी चीज़ें मुझे ख़रीदनी भी है अभी भी, क्योंकि नहीं है तो, लेकिन फिर भी सफिशिएंट है, जितना भी है काफ़ी है।
और जैसे ही मेरा बर्तन जम जाएगा उसके बाद कुछ राशन का सामान पड़ा हुआ है 2 दिन से, जिसको मैंने बिल्कुल भी डिब्बे में नहीं रखा है, जैसे का तैसे पड़ा हुआ है। कुछ सामान मैं लेके आई थी और कुछ सामान वो लेके आए थे, तो सारा कुछ ऐसे ही पड़ा है। और यहाँ पे धमेले में जो पानी बच गया था, मतलब बर्तन झाड़ने के बाद नीचे में जो पानी रह गया था, उसको फिर मैं फेंकने के लिए यहाँ पे गई हुई हूँ और उसको फिर मैं ये देखो फेंक के आ गई हूँ। अब चलिए जो सामान मेरा है मतलब उसको मैं जमाऊंगी। तो यहाँ पे 2 खाली डिब्बे पड़े थे, उसको मैं फेंक दूंगी ले जाके। और यहाँ पे देखो मैं छोटा छोटा डिब्बा लेके आ रही हूँ जो खाली है उसको, और फिर मैं जो सामान है उसको जमाते जाऊंगी। तो यहाँ पे मेरा जो बिछिया है वो निकल गया था, मैं उसी को पहन रही थी। तो चलो गाइस फिर इसे जमाते हैं। और ये दाल है और इसमें कुछ शायद धनिया मिर्ची का पैकेट रखा हुआ है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को मैं डिब्बे में पहले डाल लूँगी, और जैसे ही ये सामान मेरा मतलब अच्छे से अरेंज हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं लगाऊंगी झाड़ू पोछा। तो आप लोग वीडियो फुल वॉच करिए, ओके। और यहाँ पे ना गाइस मैं कैंची नहीं लाई थी, ये है धनिया पाउडर, तो उसी को मैं यहाँ पे फाड़ के डाल ले रही हूँ। और मुझे काफ़ी ज़्यादा थकान लग रही थी, चेहरे से आप लोग को पता चल रहा होगा कि मैं कितनी ज़्यादा थक गई हूँ। और सच बता रही हूँ, कभी कभी कुछ भी करने का मन नहीं करता, लेकिन हम लोगों को घर का तो काम करना ही पड़ेगा ना। और ये जो खाली पन्नियाँ हैं मैं इसे फिर फेंक दूँगी, और बाकी का जो बचत सामान है जो मतलब अभी ज़रूरत नहीं है मुझे, जैसे कि ये मिर्ची वगैरह का है, चाय पत्ती है, शक्कर है, इसको मैं ऐसे ही पॉलीथीन में रख दूँगी। जब ज़रूरत पड़ेगा तो मैं यूज़ कर लूँगी, मतलब डिब्बे में भर लूँगी। फिर ये सारा कुछ मैं इस तरीके से अरेंज कर लूँगी रेक में ले जाके। और मुझे यहाँ पे ना गाइस पर्दा लगाना है, मैं कब से सोच रही हूँ पर्दा लगाना है, बट मैं लगा नहीं पा रही हूँ। कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो कभी लॉकडाउन, तो कभी दुकान बंद हो जाता है, तो कभी पैसे रहते हैं, कभी नहीं रहते हैं, तो कई मतलब रीज़न सामने आ जाता है। तो यहाँ पे देखो मेरी हालत ख़राब हो गई है, पसीना पसीना हो गई हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे फ़ैन नहीं है, हवाएं बिल्कुल भी चल नहीं रही हैं। फिर मैं लगा लूँगी झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं लगाऊँगी पोछा। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए, मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद।
सो डियर, यहाँ पे देखो मेरा जो पोछा हो मतलब पोछा झाड़ू का जो काम है वो फाइनली ख़त्म हो चुका है। और आप लोग को वीडियो कैसा लगा पसंद कमेंट करके बताइएगा। और तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय बाय।